हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस मतलब पर्यावरण। आज के हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं वो पर्यावरण से संबंधित हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? रॉबर्ट हुक, कैरोलस लिनियस, R.H. व्हिटेकर, चार्ल्स डार्विन। तो सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। व्हिटेकर ने सजीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। बी, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। तो इसके ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। तो क्या है इसका आंसर? जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। यस, जड़ ही पौधे के अन्य भागों तक जल को पहुंचाता है। पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। सही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए है, निपेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। तो इसके ऑप्शन है ए और बी सही हैं, या बी और सी सही हैं। ए और बी और सी तीनों ही सही हैं। ए और सी सही हैं। तो क्या है इसमें? निपेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है, ये सही है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं, ये भी सही है। जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है, नहीं। जड़ जो है वो जल का अवशोषण करता है और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी कि ए और बी सही हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं और ये पानी में स्थिर रहता है। इसमें पत्तियां भी बहुत कम होती हैं, इसलिए इसके तने में पतले पाइप डालकर हम पानी उससे बाहर निकालते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है, सही। इसकी जड़ें अधिक गहरी होती है, सही। इसके तने से पानी निकला जाता है, सही। इसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं, नहीं। इसकी टहनियों से जड़ें नहीं निकलती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इसमें पूछा है रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन लिखा 24 है क्योंकि 20 क्वेश्चन हम पहले ही करवा चुके हैं पर्यावरण के। क्वेश्चन नंबर 25, खिचड़ी लिखा है ये तो। क्वेश्चन नंबर 25 है, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है? मैदानी, मरुस्थलीय, पर्वतीय, इनमें से कोई नहीं। तो खेजड़ी क्या है? एक वृक्ष है और ये कहाँ पाया जाता है? भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती। इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। इसकी पेड़ की जो छाल है वो दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की जो लकड़ी होती है तने में, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं।
तो क्या है ये, कहाँ पाई जाती है? भारत के मरुस्थलीय या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। इसका रंग भूरा व हरा दोनों होता है। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग के विषय में बताता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। तो ऐसा वो पौधे का कौन सा भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है? तना। और जो भूमि के अंदर रहता है वो है जड़। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। ऑप्शन नंबर बी है जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। तो इसका वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जिन पौधों में मूसला जड़ होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका शिराविन्यास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर शिलाविन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका शिराविन्यास पाया जाता है। उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका शिराविन्यास पाया जाता है। और मूसला जड़ के उदाहरण क्या है? गेहूँ, घास, गन्ना, मक्का, प्याज। क्वेश्चन नंबर 29, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। तने में, पत्तियों में, दोनों में, कांटों में। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तने में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। पीपल, सुंदरी, कीकर, केला। तो वो है हमारा केला। केला एक वृक्ष नहीं है बल्कि एक प्रकार का शाक है। इसके फूल और फल दोनों खाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन, परागण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? परागण। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, हमें जो सही नहीं है वो बताना है। शाक, झाड़ी। सॉरी, यहाँ पर झाड़ी नहीं आता, यहाँ आता शाक, मेथी। झाड़ी गुलाब, वृक्ष कीकर, लता धनिया। तो इसमें हमें वो बताना है जो सुमेलित नहीं है, और वो है हमारा ऑप्शन डी धनिया, लता धनिया। ये तीनों हमारे सही हैं, इसलिए ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, फूलों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, यानी पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केसर फूल से प्राप्त होते हैं। केला, कद्दू, तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसमें से कौन सा सही है? ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए, बी और सी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों ही सही हैं। केसर फूल से प्राप्त होते हैं। केला, कद्दू व तोरई फूल हैं। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 36, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। वो होता है नाइट्रोजन, क्योंकि कीटभक्षी जो पादप होते हैं उनके पास नाइट्रोजन नहीं होता और वो उन कीड़ों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसका निर्माण अंडाशय में होता है। इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? फल, फूल, बीज, बीजांड। इसका निर्माण अंडाशय में होता है। किसका निर्माण अंडाशय में होता है? फल का। बस इतनी बात याद रखिए। और इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। फल के अंदर ही बीज पाए जाते हैं, जैसे सेब। अब 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है। यह वृक्ष के चारों ओर लिपटती है। अमरबेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों ही हमारे सही हैं। आरोही लता जो होती हैं वो किसी सहारे के ही खड़ी होती हैं। विसर्जित जो लता होती हैं वो ज़मीन में फैलती हैं। और अमरबेल, मनी प्लांट, मटर इसके उदाहरण हैं आरोही लता के। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? मोनेरा विषाणुओं का अध्ययन, प्रोटिस्टा जीवाणुओं का अध्ययन, फ्लोरा जंतु जगत का अध्ययन, फौना कवक का अध्ययन। मोनेरा में हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, विषाणुओं का नहीं, तो ये गलत हो गया। प्रोटिस्टा में हम अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं, ये भी गलत हो गया। फ्लोरा में हम जंतु जगत का अध्ययन करते हैं, ये हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑक्सीजन, इसका आंसर है ऑक्सीजन। सो फ्रेंड, अब तक हमने आपके EVS के 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।